समर की बदतमीजी के लिए वसुधा ने मारा समर को जोरदार थप्पड़। जी हां दोस्तों, वसुधा का आने वाला अपकमिंग ट्रैक अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां कहानी की शुरुआत होती है वसुधा आम के अचार के बिजनेस की शुरुआत होते ही उसकी सफलता से कुछ लोगों को रास नहीं आती। सबसे ज्यादा जलन तो सारिका को होने लगती है। वो ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर वो वसुधा को बदनाम करके ही रहेगी। सबसे पहले वो वसुधा के आम के अचार को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये चाल नाकामयाब हो जाती है और जब अचार खराब नहीं हो पाता तब सारिका एक और खतरनाक साजिश रचती है। वो लोगों के घर घर जाकर उन्हें पैसे देती है और वसुधा के खिलाफ नारे लगाने के लिए कहती है। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये अफवाह फैल जाती है कि वसुधा का बनाया हुआ आम का अचार बहुत ज्यादा खराब है और लोगों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है और इसके बाद सारिका एक और वीडियो बनाती है, जिसे लेकर वो चंद्रिका के पास पहुंचती है। वीडियो दिखाते हुए चंद्रिका को भड़काने वाले अंदाज में कहती है कि आपकी चहेती वसु ने पूरे परिवार की नाक कटवा दी है और अब सिर्फ उदयपुर में ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान हमारे परिवार पर हंस रहा है। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ये सब कुछ देखकर चंद्रिका भी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर समर तक भी पहुंच जाती है तो वो तुरंत ही वसुधा से मिलने आ जाता है। समर को लगता है कि वसुधा पूरी तरह से टूट चुकी होगी और यही सही मौका है उसे अपने पक्ष में करने का। समर वसुधा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वैसे तो मैं किसी को दूसरा मौका तक नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात मान लो, अपनी ये जिद छोड़ दो और मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। इतना ही नहीं, समर देव को लेकर भी कई सारे सवाल उठाने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम उस देव के लिए इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हो? उसने आज तक तुम्हें दिया क्या है? शादी के बाद भी उसने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया, फिर भी तुम उसी के लिए, उसके परिवार के लिए इतना दुख क्यों झेल रही हो? समर की ये बातें सुनकर वसुधा पहले तो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। वो साफ कहती है कि वो देव के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनेगी, लेकिन समर है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो लगातार देव और उसके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलता रहता है। आखिरकार वसुधा का सब्र का बांध टूट जाता है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है और अगले ही पल वो समर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ मारने के बाद वसुधा एकदम सख्त आवाज में कहती है कि समर जी, आप अपनी हद में रहिए। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरे परिवार के मामलों में दखल दें? क्या मैं कभी आपके निजी मामलों में बोलने आई हूँ? नहीं ना, तो फिर आप कौन होते हैं मेरे पति को और मेरे ससुराल वालों के बारे में इस तरह से आप शब्द बोलने वाले? वसुधा आगे आती है और कहती है, खबरदार, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं बनना। अब आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। वसुधा की ये बातें सुनकर समर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वसुधा इस तरह से उसका सामना करेगी। वहीं दूसरी ओर वसुधा एक बार फिर से ये साबित कर देती है कि वो अपने परिवार और अपने रिश्तों के सम्मान के लिए किसी के सामने भी झुकने वाली नहीं है। अब देखना आगे काफी दिलचस्प होने वाला है कि समर अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कौन सी नई चाल चलता है और सारिका की साजिश का सच परिवार के सामने कब तक छुपा रह सकता है। ये देखना आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।